Good morning, all of you. Myself Meenakshi, your SS teacher, welcomes you in your civics class. In this video, we will discuss our civics second lesson, page number 19. पिछली जो वीडियो थी हमने इसके अंदर एक डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर हैं, हमारी जो संविधान सभा के चेयरमैन थे, उनके बारे में रीड करना स्टार्ट किया था। क्या था उनकी एक स्टोरी है, पहले हम उसको रीड करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, one of the greatest leader of India, share his first experience of caste system based discrimination which took place in 1901 when he was just 9 years old. यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भारत के क्या थे, एक बहुत महान लीडर थे, उन्होंने अपना एक फ़र्स्ट एक्सपीरियंस शेयर किया जो क्या था, कास्ट सिस्टम के ऊपर था। कब की बात है ये? 1901 की बात है, जब वो क्या थे, केवल 9 ईयर के थे। ही हैड गॉन विद हिज ब्रदर एंड कज़न टू मीट हिज फादर इन कोरेगांव विच इज़ नाउ इन महाराष्ट्र। तो वो क्या कर रहे हैं, अपने कज़न के साथ क्या है, महाराष्ट्र जा रहे थे। जो कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर गांव है, एक जगह है कोरेगांव, वहाँ पर जा रहे थे दोनों जने। तो वहाँ पर क्या हुआ, जब जा रहे थे रास्ते में उन्हें क्या फेस करना पड़ा। लॉन्ग डिड ही वी वेट बट नो वन टर्न अप। हम बहुत समय तक वेट करते लेकिन कोई नहीं आया। एंड हॉर इलेप्स्ड एंड द स्टेशन मास्टर केम टू इंक्वायरी। तो वहाँ पर क्या हुआ, बहुत देर हो गई थी। उसके बाद वहाँ पर क्या, एक स्टेशन मास्टर आता है, वो उनसे पूछता है, ई आस्क्ड अस फॉर आवर टिकट। वो कहता है अपनी टिकट दिखाओ। ही शोड दैम टू हिम। तो वो अपनी टिकट दिखा देते हैं। ई आस्क वाई ही दे वर टायर्ड, कि वो यहाँ पर इतनी क्यों घूम रहे हैं, क्यों बैठे हैं। वी टोल्ड हिम दैट वी वर बॉन्ड ऑफ कोरेगांव एंड that we are waiting for father or his servant to come, but that neither had turned up and that we did not know how to reach कोरेगांव। वो कह रहे हैं हम यहाँ पर बहुत देर से बैठे हैं, अपने पापा का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर वो अपने किसी नौकर को भेजेंगे हमें यहाँ से ले जाने के लिए। लेकिन क्या है, बहुत देर से वहाँ पर क्या है, कोई नहीं आया और वो नहीं जाते, उन्हें नहीं पता कि वो कोरेगांव कैसे जाए। We were well dressed children, from our dress to talk no one could make out that we were children of untouchable। हमने क्या पहनी थी, वो बता रहे हैं, हमने क्या है, बहुत अच्छी ड्रेस पहनी थी, जिससे क्या है, कोई भी ये नहीं बता सकता था हम ये हमारे बात करने के तरीके से या हमारी ड्रेस को देखकर कि क्या है, हम अनटचेबल, जिसको अछूत एक वर्ड दिया गया है निजी जाति के लोगों को, जो क्या है, एक गलत चीज़ है। तो जो ये, तो कोई उनको ये नहीं बता सकता था देख के कि वो क्या है, अनटचेबल है। इन नीडेड द स्टेशन मास्टर वाज क्वाइट श्योर वी वर ब्राह्मण चिल्ड्रन एंड वाज एक्सट्रीमली टच्ड एट द प्लाइट इन विच ही फाउंड अस। तो वो क्या करता है, तो वो जो स्टेशन मास्टर था, उन्हें क्या है, ब्राह्मण समझकर क्या है, उनके साथ क्या है, बहुत उनको टच भी करता है, बहुत अच्छा व्यवहार करता है उनके साथ। एज he is usual among the Hindus, the station master asked who you we were। तो वो हिंदू होने के नाते वो क्या पूछता है कि, स्टेशन मास्टर पूछता है कि तुम कौन हो। विदाउट ए मोमेंट ऑफ थॉट, हमने बिल्कुल नहीं सोचा। आई ब्रंट आउट दैट वी आर महार्स। तो वो कहता है कि हम क्या है, जल्दी बता देते कि हम महार्स हैं। महार्स क्या थी, एक जाति थी। कहाँ की जाति थी वो? महार इज़ वन ऑफ द कम्युनिटीज़ विच वर ट्रीटेड एज अनटचेबल इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर क्या था, अनटचेबल एक जाति थी जिसका नाम था माहर, और वो माहर कम्युनिटीज़ थे। ही वाज स्टंट। तो वो क्या हो गया, वहाँ उन्हें देखकर क्या हो गया, बिल्कुल स्टंट्स हो गया। his face behalf stood silent not knowing what to do। तो क्या हो गया, सॉरी, हिज फेस अंडरवेंट अ सडन चेंज। तो देखते ही उनको क्या हो गया, फिर उसका चेंज हो गया फेस। वी कुड सी दैट ही वॉज ओवर पावर्ड बाय ए स्ट्रेंज फीलिंग इन रेवल्यूशन। तो उनके अंदर क्या हो गया, उनको देखते ही एक अलग सी भावना आ गई, हीन भावना आ गई उनके देखते ही। एज सुन एज ही हर्ड माई रिप्लाई, जैसे ही उन्होंने मेरा उत्तर सुना, ही वेंट टू हिज रूम। जैसे उसको पता लगा ये क्या है, माहर जाति से बिलोंग करते हैं, तो उसने क्या किया,
वो वहाँ से चले गए। वी स्टूड, और हम वहीं खड़े रहे, वेयर वी वर, जहाँ पर हम क्या थे, खड़े थे। 15 of 12 minutes प्लस, जब 15-20 मिनट चले गए, द सन वाज ऑलमोस्ट सेटिंग, और जब सूर्य बिल्कुल छुपने वाला था, आवर फादर हैड नो टर्न अप नोर हैड ही सेंड हिज सर्वेंट एंड नाउ द स्टेशन मास्टर हैड आल्सो लेफ्ट, कि बहुत देर हो गई, सूर्य भी छिप गया, उनका जो स्टेशन मास्टर था वो भी वहाँ से चला गया, उनकी बातें सुनकर उसके पापा भी नहीं आए, ना ही उन्होंने किसी नौकर को वहाँ पर भेजा। वी वर क्वाइट bewildered, and the joy and happiness which we felt at beginning of the journey, क्या जब वो वहाँ से चले थे, जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की तो वो क्या थे, बिल्कुल खुश थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, गेव अप अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम सैडनेस, बाद में क्या हुआ, बिल्कुल बुरी तरह से उदास हो गए, क्योंकि अंधेरा हो गया था, वो वहाँ पर अकेले थे। आफ्टर हाफ एन आवर द स्टेशन मास्टर रिटर्न, तो आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर आया, एंड आस्क्ड वाज व्हाट वी परपोज टू डू, तो हमें क्या करना चाहिए। वी सेड दैट, तुम क्या करोगे आप। वी सेड दैट इफ़ वी कुड गेट अ बुल कार्ट ऑन हायर वी वुड गो टू कोरेगांव, एंड इफ़ ही इट वाज नॉट वेरी फार वी वुड लाइक टू स्टार्ट स्ट्रेट अवे। ये कह रहा है कि अगर क्या है, हमें कोरेगांव के लिए कुछ बैलगाड़ी वगैरह मिल जाए तो हम उसमें चले जाएंगे, अगर कोई वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है तो हम क्या है, ऐसे भी चले जाएंगे, पैदल भी चले जा सकते हैं। वो देयर वर मैनी बुल कार्ट्स पेइंग फॉर हायर, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारी वहाँ पर बुल कार्ट होती है, तो वो वहाँ पर पे करने के भी लिए उनको तैयार हो जाते हैं। बट माई रिप्लाई टू द स्टेशन मास्टर दैट वी वर माहर्स हैड गोन राउंड अमंग द कार्ट man, and not one of them he was prepared to suffer being polluted and to demand himself carrying passenger to the untouchable caste। तो वहाँ पर क्या होते हैं, जो बुल कार्ट वाले भी थे, बैलगाड़ी ले जो खड़े थे, अगर उनको भी पता लग जाता है वो कुमार जाति से बिलोंग करते हैं, जिसको वो अनटचेबल सोचते हैं, तो वो क्या है, वो उसको भी मना कर देते हैं कि हम तुम्हें क्या अपनी गाड़ी के अंदर नहीं लेके जाएंगे। वी वर प्रिपेयर टू पे डबल द फेयर बट वी फाउंड दैट मनी डिड नॉट वर्क, हमने कहा कि हम अब वहाँ पर जाने के लिए क्या है, उनको डबल पे करेंगे, यानी जितने पैसे होने चाहिए उससे भी हम ज़्यादा देंगे, फिर भी क्या हुआ, वो तैयार नहीं हुए। द स्टेशन मास्टर हु वाज नेगोगेटेड ऑन आवर बिहाफ स्टूड साइलेंट नॉट नोइंग व्हाट से, तो जिसको हम वो शुरू में मिले थे स्टेशन मास्टर को, वो भी क्या हुआ, स्टेशन मास्टर भी वहाँ पर क्या हो गया, खड़ा रहा, उसने भी कुछ नहीं कहा कि क्या करें। तो ये जो स्टोरी है, एक स्टोरी इसके अंदर बताई थी कि कैसे उन्होंने क्या है, अनटचेबल होने के कारण, माहर जाति का होने के कारण, कैसे उन्होंने बहुत सारी एक जो ये मेन प्रॉब्लम थी उनकी, उसको सॉल्व किया। अब बताया गया है कि भीमराव अंबेडकर ने की एक स्टोरी है कि वो क्या क्या कितना वो पढ़े, कब उनका जन्म हुआ था, तो इसके अंदर ये बता रहे हैं हम, ये जो हमारा पैराग्राफ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज़ कंसीडर द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, हमारे भीमराव अंबेडकर। भारतीय जो संविधान सभा है उसके फादर ऑफ नेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो कौन है, भीमराव अंबेडकर हैं। इनको क्या है, चेयरमैन जो हमारे यहाँ संविधान सभा के, वो भी क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। तो 18 उनका जन्म तो हमने पढ़ा था अभी, कब हुआ था उनका जन्म, ये इसके अंदर बताया गया है 1891 के अंदर उनका जन्म हुआ था, और 1956 है उनके अंदर उनकी मृत्यु हुई थी। तो जब वो 9 साल के थे 1901 के अंदर, तो उन्होंने जो प्रॉब्लम को फेस किया था, उसके कारण उनके अंदर क्या आई थी, लीडर बनने की भावना आई कि कैसे दलित के साथ जो भेदभाव हो रहा है कि उसको कैसे ख़त्म किया जाए। एंड इज़ आल्सो द बेस्ट नोन लीडर ऑफ द दलित। उनको क्या है, दलित वर्ड किसके लिए प्रयोग किया जाता है, जिसको हमने अभी तक अनटचेबल बोला था, उनको हम क्या अब क्या है, उनके लिए नया वर्ड यूज़ किया जा रहा है, दलित। तो डॉक्टर अंबेडकर फोर्ट फॉर राइट ऑफ दलित कम्युनिटी। डॉक्टर अंबेडकर किसके लिए लड़े थे, दलित कम्युनिटी के लिए लड़े। ही वाज बोर्न इन टू द माहर कास्ट, वो किस में पैदा हुए थे, माहर कास्ट में, विच वाज कंसिडर्ड अनटचेबल, जिसको हम क्या कहते हैं, अछूत
बोलते हैं, अजूत समझते हैं। दिस माहर वर पुअर, माहर क्या होते थे? पुअर होते थे। आउन नो लैंड, उनके पास अपनी कोई भूमि नहीं होती थी। एंड द चिल्ड्रन बोर्न टू दैम आल्सो हैड टू डू वर्क विद देयर पेरेंट्स डिड, तो उन्हें हमेशा वही काम करना पड़ता था जो उनके जो फादर हैं, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो काम करते आ रहे थे, उनको क्या है, हमेशा वही काम करना पड़ता था। दे लिव्ड इन द स्पेसेस आउटसाइड द मेन विलेज एंड वर नॉट अलाउड टू द विलेज। वो क्या है, घर जो अनटचेबल जो थे उनको कहाँ रखा जाता था? गांव के बाहर रखा जाता था, और उन गांव के अंदर एंट्री भी नहीं करने दी जाती थी। Dr. Ambedkar was the first person from his caste who completed his college education and went to England to become a lawyer. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे? फर्स्ट पर्सन ऐसे थे उनकी कास्ट के अंदर से जिन्होंने क्या है, कॉलेज एजुकेशन को पूरा किया, एंड वो कहाँ गए? लॉयर बनने के, लॉयर वकील बनने के लिए वो इंग्लैंड चले गए। ही encouraged Dalit to send their children to school and college. उन्होंने लोगों को भी जागृत किया, एनकरेज किया कि वो भी अपने बच्चों को क्या स्कूल में भेजें और कॉलेज में भेजें। ही आल्सो एगर्ड दलित टू टेक ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब इन ऑर्डर टू मूव आउट ऑफ द कास्ट सिस्टम। वो कहते हैं कि अगर हमें कास्ट सिस्टम से निकलना है तो क्या है, हमारे लिए गवर्नमेंट जॉब में आना भी क्या है, ज़रूरी है, ताकि क्या हो, जो कास्ट सिस्टम है वो ख़त्म हो सके। गवर्नमेंट जॉब के अंदर दलित को भी आप क्या गवर्नमेंट जॉब के अंदर इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। ही लेड मनी एफर्ट ऑफ दलित टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल। उन्होंने क्या है, दलित को पहले क्या था, दलित जो थे उनको क्या टेम्पल के अंदर भी नहीं जाने दिया जाता, मंदिरों के अंदर भी नहीं जाने दिया जाता था। तो इसके लिए भी उन्होंने ऐसा काम किया कि क्या है, उनको भी टेम्पल्स के अंदर जाने की इजाज़त मिले। लेटर इन लाइफ ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म इन सर्च फॉर ए रिलीजन दैट रेटेड ऑल मेंबर इक्वली। कहते हैं कि उन्होंने क्या है, बुद्धिज़्म को अपनाया। बुद्धिज़्म रिलीजन क्या था, जिसके अंदर क्या है, सभी लोग क्या होते हैं, चाहे कोई लोअर कास्ट से है, चाहे कोई अपर कास्ट से है, या कोई मैन है, वीमन है, सभी को क्या है, समान समझा जाता है। तो वो क्या थे, बुद्धिज़्म जो रिलीजन है उससे प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, लेटर इन द लाइफ कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म। तो वो क्या हो गए, बाद के दिनों में बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए, और उन्होंने बुद्धिज़्म धर्म को भी अपनाया, क्योंकि उसके अंदर क्या है, सभी लोग, क्योंकि वो लोअर कास्ट के थे, तो लोअर कास्ट हो चाहे अपर कास्ट हो, लेकिन बुद्धिज़्म में क्या थे, सभी लोग क्या थे, इक्वलिटी थे, सभी को अच्छी तरह से ट्रीट किया जाता था। इसीलिए उन्हें बुद्धिज़्म जो धर्म था वो बहुत पसंद था। डॉक्टर अंबेडकर बिलीव दैट दलित मस्ट फाइट द कास्ट सिस्टम, कि डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि क्या है, हमें कास्ट सिस्टम के विरुद्ध लड़ना चाहिए, एंड वर्क टूवर्ड ए सोसाइटी बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट नॉट जस्ट अ फ्यू बट फॉर ऑल पर्सन। ये कह रहे हैं कि हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर क्या है, सभी लोगों को सब रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ना कि केवल कुछ लोगों को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। Imagine how difficult it would be people not move easily from one place to other place, how insulting and hurtful it is have people move away, refuse to touch you and not allow you drink water for द सेम सोर्स ऑफ दे डू। इसके अंदर कह रहा है कि कल्पना करो कि ये कितना मुश्किल होता है कि अगर उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो उन्हें क्या है, इंसल्ट फील करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई बैलगाड़ी वगैरह नहीं मिली थी, या फिर उनको क्या है, टच नहीं किया जाता था, या फिर उनको क्या है, उन कुओं पर पानी नहीं भरना दिया जाता था जहाँ पर क्या है, ऊंची जाति के जो लोग थे वो पानी भरें। तो ऐसा अगर हमारे साथ हो तो हमें क्या होगा, कैसा फील होगा, ये आप खुद जानते हो। This small incident show how a simple task of going from one place to another in a cart was not available to the children even though they would pay the money। कि उनको इनकी एक ऐसी घटना जिसके अंदर क्या था, एक छोटा सा काम था कि उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना था, लेकिन वो अच्छा पे करना चाहते, अच्छा पे भी कर रहे थे, पैसे भी ज़्यादा दे रहे थे, लेकिन उन्हें क्या है, दूसरे स्थान पर नहीं ले जा रहा था। ऑल द कार्ट मैन एट द स्टेशन रिफ्यूज टू टेक द चिल्ड्रन। सभी जो वहाँ पर बैलगाड़ी वाले थे उन्होंने क्या है, बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। दे एक्टेड इन ए
डिस्क्रिमिनेटरी मैनर, तो उन्हें क्या हुआ, भेदभाव, बहुत ज़्यादा भेदभाव फील हुआ उनके साथ। सो क्लियरली एज द स्टोरी शोन, ये जो स्टोरी दिखाई गई, कास्ट based discrimination is not only limited to prevent Dalit from undertaking certain economic activities, but it also denies them the respect and dignity given to others। इसके अंदर बताया है, इस पैराग्राफ में हमें ये समझाया गया है कि क्या होता है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो क्या है, दलित के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसको कैसे हम रोका जाए, कैसे उनको जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसके अंदर वो कैसे भाग कर ले सकें, कि क्योंकि पहले क्या था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंतर्गत क्या था, जो लोग वो काम कर रहे आ रहे थे, दलित जो लोग हैं, मान लो कोई सफाई का काम करता था तो वो क्या करते थे, तो उनको हमेशा वही काम करना पड़ता था। उनके जो बच्चे थे, जैसे हम मोनार्की सिस्टम जो होता है उसके अंदर क्या होता है, राजा जो होता है उसका बेटा क्या बनता है, राजा बनता है, तो ऐसा होता है। लेकिन क्या है, ऐसे ही हम लेकिन अब हमारे यहाँ जैसे क्या है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, सभी लोगों को क्या है, समान माना जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। तो उन्होंने क्या है, इतना भेदभाव फेस किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, तो इसीलिए उनके मन में क्या आई कि हम उनको क्या है, इन सब से निकालना है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, संविधान सभा के अंदर क्या है, चाहे वो किसी भी कास्ट सिस्टम है, कोई भी कास्ट के लोग हैं, सबको क्या है, समान अधिकार दिलवाए। देखो इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर क्या है, डिस्पाइट द चिल्ड्रन ऑफरिंग मनी द कार्टमैन रिफ्यूज देम वाई। जब वो उसको पूरे पैसे देने के लिए तैयार थे तो कार्टमैन ने उन्हें क्यों जाने से मना किया। हाउ डिड पीपल एट द स्टेशन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड हिज ब्रदर। कैसे भीमराव अंबेडकर के साथ और उनके जो भाई हैं उनके साथ कैसे भेदभाव हुआ, स्टेशन मास्टर ने कैसे भेदभाव किया। हाउ डू यू थिंक डॉक्टर अंबेडकर फेल्ट एज ए चाइल्ड, कि एक बच्चे होने के साथ उन्होंने कैसा महसूस किया, व्हेन ही सा द स्टेशन मास्टर रिएक्शन टू हिज स्टेटमेंट दैट दे वर माहर। जब उन्हें स्टेशन मास्टर को ये लग रहा था कि वो क्या है, ब्राह्मण है, तब तो उनके साथ कैसा रिएक्शन दे रहा था वो। लेकिन जब उसे ये पता लगा कि वो माहर जाति से बिलोंग करते हैं तो उसका जो रिएक्शन है उनके प्रति वो कैसे चेंज हो गया। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड प्रीडिजियस और विटनेस्ड एंड द इंसिडेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हाउ डिड दिस मेक यू फील। अगर कभी आपके साथ भी ऐसा हो कि किसी को आप क्या प्रीजज किए बिना अगर हम किसी को सोचे उसके बारे में कि वो कैसा है, तो वो क्या होता है, एक डिस्क्रिमिनेशन ही का पार्ट होता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो आप कैसा फील करेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपको अपने मन के अंदर सोचने हैं, जिससे क्या होगी आपकी, अगर किसी मान लो मेरी है या आपके किसी की ऐसी सोच है तो वो क्या होगी, बदल जाएगी इस स्टोरी को रीड करने के बाद। ओके स्टूडेंट्स, बाय।